नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना के दूसरे चरण के दौरान संक्रमण से ठीक होने वाले पोस्ट कोविड मरीजों को अलग अलग तरह के फंगस ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उन्हीं मरीजों पर साइटोमेगालो वायरस नाम के एक नए वायरस का खतरा मंडराने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में साइटोमेगालो वायरस के शुरुआती मरीज मिलने के बाद यूपी में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश देते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज हम इसी पर डॉक्टर से चर्चा करेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में, आपके जहन में जो भी शंका या फिर सवाल हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, किसी भी तरह के फंगस को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, उन सवालों का जवाब भी हम डॉक्टर्स के जरिए आपको दे पाएं। सलाह आप डॉक्टर से लीजिए। घर बैठे आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं इस लाइव शो इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में, और डॉक्टर से आप जान सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में, संक्रमण को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करिए। लाइव इस खास प्रोग्राम में डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद रहेंगे और घर बैठे आप उनसे सलाह ले सकते हैं। तो कोरोना के बाद अब अलग अलग तरह के फंगस लोगों के सामने आ रहे हैं। जाहिर है कि लोगों की चिंता भी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सावधान जरूर रहना है, डरना नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ बांदा से सीएमएस डॉक्टर यूबी सिंह जुड़ गए हैं। यूबी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी। यूबी सिंह जी, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड की समस्या लोगों में आ रही है। अलग अलग तरह के फंगस भी हमने देखे हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन फंगस के मामले भी सामने आए। ये मतलब नहीं हुआ सर कि और इसके बाद सर अब साइटोमेगालो नाम का एक फंगस सामने आ गया है। इस बारे में आप थोड़ा बताइए क्या है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, क्या इसका इलाज किया जा रहा है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाए। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे यूबी सिंह साहब के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति फिलहाल मौजूदा दौर में फंगस को लेकर है, डॉक्टर्स किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों का इलाज किया जा रहा है, या फिर क्या कुछ और प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे, सावधानियां क्या कुछ ज़रूरी हमारे लिए हो सकती हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आज इसी सिलसिले में डॉक्टर की कोशिश करेंगे कि साइटोमेगालो जो नया एक वायरस है आखिर है क्या, ये किस तरह का वायरस है, क्या इसका इलाज है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, क्या और सावधानियां हो सकती हैं। क्योंकि कोरोना के बाद कई तरह के फंगस हमने देखे हैं। सबसे पहले ब्लैक फंगस आया, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, या फंगस, तरह तरह के फंगस सामने आए हैं, जिससे लोगों के मन में चिंता, टेंशन बढ़ गई है। डर लोगों के मन में कहीं ना कहीं बैठ गया है कि कहीं उनको कोरोना के बाद फंगस ना जकड़ ले। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी सावधानी उतनी ज़रूरी है जितना सावधान आप पहले रह रहे थे, और ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कई सारे कारण फंगस होने के भी होते हैं। हालांकि इससे घबराने की, इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक नहीं होना है, हमें सावधानी बरतनी है। डॉक्टर से हमें सलाह लेनी है। कोई भी दिक्कत हो, आपको लगता है कि आप अस्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी आपकी बॉडी में नज़र आती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ज़रा सी भी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इस बात को नोट कर लें, क्योंकि लापरवाही होता ही आप बरतेंगे तो जाहिर है इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें अगर कोई भी आपको लगता है किसी तरह की कोई लक्षण है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको हो रही है। डॉक्टर यूबी सिंह सीएमएस बांदा से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूबी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। थैंक यू जी, यूबी सिंह जी, कोरोना के नेगेटिव मरीजों में कई तरह के हमने देखे हैं, कई तरह के पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट कोरोना के सामने आ रहे हैं। अब एक साइटोमेगालो नाम का वायरस भी सामने आ गया है सर, क्या है ये वायरस? ये एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इफेक्ट करता है। ये अन्य जो है अन्य सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है। ये खास करके साइटोमेगालो वायरस कंजेनाइटल डिसीज बच्चों में करता है। तो ये कोविड के बाद जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इस कारण इस वायरस का इफेक्ट होने की ज्यादा चांसेस है। और इसके कारण लीवर में भी कमी आ जाती है, लीवर भी इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन में भी इसका असर पड़ता है। और खास करके जो बच्चे पैदा होते हैं
उनमें हियरिंग डिफेक्ट होता है। अगर इस मदर को साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इनको हुआ, बच्चों को हुआ, न्यूबॉर्न चाइल्ड को, तो हियरिंग डिफेक्ट आ जाता है जी। इस तरह कंजेनाइटल डिफेक्ट आ जाती है इनमें, बच्चों में। वो काफी आगे डेवलपमेंट में, बच्चों के डेवलपमेंट में बड़ा असर करती है। वो डेवलपमेंट उनका हैम्पर्ड हो जाता है, कम हो जाता है। जो जिस एज में जो उनको सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं। ये है इनका। तो साइटोमेगालोवायरस एक तरह का वायरस ही है जी। जो कई सिस्टम को इफेक्ट करता है शरीर में, और इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो प्रतिरोधक क्षमता, इनसे लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इस कारण इसका असर पड़ता है। ये साइटोमेगालोवायरस ये वायरस है जी। इसके कारण इंटेस्टाइन में भी असर पड़ता है, आपके लीवर में भी हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है इसके कारण। आई में भी असर पड़ता है, आई में भी कंजक्टिवाइटिस होगी और रेटिनोपैथी भी हो सकती है इसके कारण। साइटोमेगालोवायरस है ये, तो बड़ा खतरनाक वायरस के ये इम्यूनिटी कम होने के कारण ये इन्फेक्शन जो है होता है। हमने कई तरह के फंगस देखे हैं, अब एक और नया मामला साइटोमेगालो का सामने आ गया है। इस पर मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, मैं चाहूंगा इस पर आप भी सर बताएं थोड़ा, है क्या से क्या इसका डॉक्टर्स अभी इलाज कर रहे हैं? साइटोमेगालोवायरस जो है पोस्ट कोविड के बाद, साइटोमेगालोवायरस जो है पोस्ट कोविड के बाद होता है। क्या बॉडी इम्यूनिटी जिसकी भी कम रहती है, जैसे कोई बीमारी है, कैंसर है, किडनी रोग है और अदर तरह का जो डिजीज सब जो क्रॉनिक डिजीज है, उस सब की बॉडी इम्यूनिटी कमजोर होती है और इसके चलते ही वायरस पकड़ता है। ये आपको किडनी डैमेज, लीवर डैमेज करता है, इंटेस्टाइन पर भी इसका एक्शन होता है, आँख पर भी इसका असर होता है, फंगस लगता है। ऐसे ही बहुत खतरनाक वायरस है और इसमें बचाव का एक ही तरीका है कि आदमी से जिसको हो गया उससे डिस्टेंस बनाए रखे। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो अप करना होगा, तभी आदमी इससे बच सकता है। कुल मिलाकर ये माना जाए सर, इम्यूनिटी अपनी मजबूत रखनी है, क्योंकि डॉक्टर यूबी सिंह इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो हमें बाकी बीमारियां जकड़ सकती हैं। रमेश जी। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तब यही पकड़ता है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत है तो पकड़ने का चांस कम है। बॉडी इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो चांस नहीं है इसको जी। और जनरली जिसको कोविड हो चुका है उसमें चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है सर, आप बने रहिए। यूबी सिंह जी, कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि सावधानी हमें कैसे बरतनी है, अपनी इम्यून सिस्टम को और कैसे मजबूत करना है। यानी कोरोना के समय में जिस तरह की डाइट हम ले रहे थे, जिस तरह का परहेज हम कर रहे थे, जिस तरह की सावधानी हम बरत रहे थे, उतनी ही या फिर उससे ज़्यादा हमें सावधानी अभी भी बरतनी होगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही के कारण भी कई तरह से लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे कोविड के बाद, अगर हम नेगेटिव भी हो गए हैं, तब भी हमें अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है ताकि आगे कोई वायरस, कोई फंगस कम से कम अटैक ना करे। यूबी सिंह जी। ये वायरस की चीज है, इसके लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। दूसरा है कि आपको वैक्सीनेशन करवाना है। कोरोना के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। आपको अपनी एक ये वैक्सीन जो है आपको एक कवच प्रदान करेगा। कवच है ये, आपको कोरोना का इन्फेक्शन के कवच है। तो कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा, वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रही आएगी, इम्यूनिटी कम नहीं होगी तो दूसरे इन्फेक्शन आपको पकड़ेंगे नहीं। कोई साइटोमेगालोस वायरस घर नहीं और भी दूसरे इन्फेक्शन भी पकड़ लेते हैं, वो भी आपको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वही पहले आती है। कोई आपके शरीर में कीटाणु या जीवाणु पहुंच गया तो सबसे पहले आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही उससे लड़ेगी। दवाइयां तो बाद में आती है, वही लड़ेगी। तो आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन का सेवन अधिक करना है।
जितने किलोग्राम के हैं उतने ही ग्राम ऑफ प्रोटीन खाएं, विटामिन लें और सब न्यूट्रिशन वाले डाइट लें, ये सब लें। ये साइटोमेगालोस वायरस है, ये कई अंगों को आई को इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है, लंग्स को भी इफेक्ट करता है, स्प्लीन को इफेक्ट करता है, ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। ये वायरस और बच्चों में खास करके न्यू बॉर्न चाइल्ड में जो है डेफनेस प्रोड्यूस करता है। आप उनको सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? आपको अपना डाइट इंप्रूव करना है। इसके बाद आपको कोरोना का इन्फेक्शन ना हो। और अच्छा, आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग है, वायरल डिसीज है वो आपको नहीं पहुंचे। इसके अलावा ये साइटोमेगालोस वायरस जो है ये सीरम से भी पहुंचता है, ब्लड से भी ट्रांसफर होता है जी। ये साइटोमेगालोस वायरस जो है ब्लड से भी जाता है, सीरम से भी जाता है, फ्लूइड से जाता है, यूरिन से कांटेक्ट में आते हैं उससे हो जाता है। तो ये वायरस जो है ये डेंजरस है, ये भी डेंजरस है। डेंजरस लाइफ को तो नहीं लेगा, लेकिन आपकी जो है जैसे बच्चों को हो गया कंजेनाइटल डिसीज हो गई, उनको हो जाता कंजेनाइटल डिसीजेज हो जाती है, आपके अंगों को इफेक्ट करेगा, लीवर को इफेक्ट करेगा, स्प्लीन को इफेक्ट करेगा, ब्रेन को इफेक्ट करेगा। उस इफेक्ट के बाद आपको जो है आपकी जो आपके शरीर की जो शक्ति है वो खत्म हो जाए, इसलिए दूसरी बीमारियां भी पकड़ लेती हैं, तो इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये है इसमें जी। जी डॉक्टर रमेश कुमार जी, वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीन लेने के बाद आप लोग लगातार इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो ये एक सुरक्षा कवच का काम करती है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है, ताकि अगर कोई वायरस, कोई फंगस हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश भी करता है तो उससे लड़ने की क्षमता कम से कम हमारी बॉडी के अंदर हो। जी हाँ, इसको लड़ने की क्षमता, आपको अपने लड़ने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। ये जैसे इन्फेक्शन होगा ब्रेन में तो आपके शरीर में, आपके ब्रेन में आपकी मेमोरी कम हो जाती है, लीवर की समस्या होती है, हेपेटाइटिस डेवलप होती है, आंखों में, फेफड़ों में, ये सब इन्फेक्शन होने के कारण आपकी विजन कम हो जाएगी। साइटोमेगालोस वायरस एक तरह का जो है ये हर्पिस टाइप का वायरस है। इससे जो है आप अन्य वायरस के समान इसका भी इन्फेक्शन होता है। ये भी जो है इम्यूनिटी को, ये भी आपकी इम्यूनिटी को भी कम करता है। और ये जब आएगा आपके शरीर में, तो जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तभी ये आपको पकड़ेगा। ये साइटोमेगालोस वायरस जो है ये खतरनाक भी हो सकता है, आपका जीवन भी जा सकता है। ठीक है डॉक्टर रमेश कुमार जी, बच्चों को लेकर क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों के विकास को भी ये प्रभावित कर सकता है वायरस? देखिए, इससे बचने का तरीका ये है कि अब किसी को हो गया है, टॉयलेट में ये सब ना जाए, बचे रहे उससे। दूसरा है कि जिस बच्चे को हो गया है उसको अलग रखा जाए और उसको कहा जाए कि भाई उसको एक घर सेपरेट बन करिए और अलग बगल से ही, और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से करवाना चाहिए। और अगर जो भी उसके फैमिली के मेंबर हैं उनको भी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए को शिक्षा दिया जाए कि ये सब चीज़ खाइए जिससे बॉडी इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी और आप बचे रहिएगा। क्या कि इसलिए देखिए सब इम्यूनिटी पर बात आती है कि जहाँ इम्यूनिटी आपका कम होगा तब ये पकड़ेगा। तो इम्यूनिटी बनाने के जैसे विटामिन सी है, ये सब है, जिंक है, ये सब आदमी ले और प्रोटीनस डाइट ले तो इस सबसे फायदा होता है। यानी रमेश कुमार जी, सबसे ज़्यादा खाने पीने पर हमें फोकस करना, हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से आप लोग डॉक्टर्स लगातार लोगों को बता रहे थे
कि खाना अगर हम खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, प्रोटीन अच्छा लेंगे, विटामिन की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देंगे, तो शायद कोई भी वायरस हो, कोई भी फंगस हो, कोई भी बीमारी हो, इतना जल्दी हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। यानी खाना पीना, डाइट का सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा, डाइट फॉलो अच्छी करनी होगी। अब रमेश जी, जरूरी है डाइट का। जी, डाइट प्रॉपर्ली आपका अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक सब बीमारी नहीं होगा। ठीक है। यूवी सिंह जी, वैक्सीनेशन को लेकर मैं चाहूँगा आप लोगों का थोड़ा भ्रम दूर करें। हालांकि अब तो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, लोग आगे आ रहे हैं, गांव-गांव तक वैक्सीनेशन कैंप पहुंच रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा लोगों को आगाह करें, जागरूक करें। और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन करने से आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बन जाएंगी, ये एंटीबॉडी जो है और कोरोना वायरस के जो एंटीजन है उससे इफेक्ट करेंगे, उससे लड़ने की शक्ति और कोरोना को आपके शरीर में उसका असर होने नहीं देंगे। अगर आपको कोरोना हो भी गया जी, तो वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचेगा, आपके जीवन आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। वो स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में नहीं पहुंचेगा, वो दूसरे स्टेज में ही आपकी जो बीमारी को वहीं पे जाके खत्म कर देगा। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अच्छा, वैक्सीनेशन का दूसरा फायदा ये है कि ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन होता है, आपको वैक्सीन लग गई, आपके पास कोरोना होगा नहीं, तो आप दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो इन्फेक्शन रेट भी, ट्रांसमिशन रेट भी कम हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन करवाएं और अपने सभी साथियों को भी करवाएं, पूरे परिवार का करवाएं। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ही एक रक्षा कवच बनेगा आपके लिए, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। आजकल कोई थोड़ा बहुत बुखार 1-2 दिन आता है, उसके बाद कोई तकलीफ होती नहीं है, ना ये कोई नुकसानदेह है, जो डरना नहीं चाहिए। वैक्सीन अवश्य लगवाएं, यही मेरा कहना है। जी, यूवी सिंह जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूं कि अगर साइटोमेगालो वायरस किसी को होता है तो शुरुआती लक्षण इसके क्या हो सकते हैं और सबसे पहले क्या करना चाहिए इसमें? साइटोमेगालस वायरस के शुरुआती लक्षण जैसे जिस स्टेज में होता है, अगर ये बच्चों में होता है तो लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे जनरल वायरस का इन्फेक्शन होता है। फीवर आता है, फीवर है, शॉर्ट थ्रोट है और खांसी है, इस तरह के लक्षण होते हैं। बच्चों में जो है, बच्चों में ये जो है इस तरह के लक्षण नहीं होते। बच्चों में होंगे तो उसको डेफनेस डेवलप होती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है बच्चों में, और फीवर वगैरह तो आ ही सकता है, जैसे वायरल डिसीज में होता है, फीवर भी आ सकता है, ये सब होता है। ठीक है रमेश कुमार जी, क्या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है इस वायरस से बचने के लिए? देखिए, अगर वायरस से बचना है तो बॉडी इम्यूनिटी तो जरूरी है, लेकिन मेन चीज जिसको होता है उससे भी बचना जरूरी है। और बच्चे इसमें होंगे तो बच्चे में अलग अलग तरह का, ये नहीं कि बॉडी एक भी होगा फिर दिक्कत होती है। अलग जगह पर रखा जाए का तरीका है कि जिसको भी उसी का इम्यूनिटी कम होता है और उसी को चांसेस रहता है कम होने का, इसलिए उस पर देना जरूरी है। अच्छा है कि अगल बगल के लोग को जो भी वैक्सीन न लिए हैं उनको जब आखिर में एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा सर कि ये कैसे फैलता है? जैसे आप बता रहे एक दूसरा है, अगर किसी कोई वायरस है तो इसके फैलाव का जरिया क्या है? ये तो आजकल से भी आज आप जहाँ कहीं गया उसके चलते जी का भी है, हल्का सा आता है एनवायरनमेंट। ठीक है सर, बहुत जानकारी आप दोनों का बहुत किया। डॉक्टर रमेश कुमार, आपका बहुत शुक्रिया देने के लिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।